हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे, वर्ग तथा वर्गमूल, जो कि हमें हमेशा काम देगा। जब तक हम पढ़ाई करेंगे तब तक बड़े लेवल में भी, छोटे लेवल में भी, हर जगह वर्गमूल तथा वर्ग की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम पहले चैप्टर का नाम डाल देते हैं, वर्ग तथा वर्गमूल। देखिए, इसको बोलते हैं स्क्वायर तथा एंड स्क्वायर रूट। वर्गमूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। जैसे हमें दे दिया गया वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या दे दिया गया? वर्ग ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए 22 का स्क्वायर बोला है, 22 का वर्ग, तो हम 22 का स्क्वायर कर लेंगे। और अगर आपको हमने बताया है सवाल में या चैप्टर में कि आप लोग वर्ग जरूर याद करिए 30 तक। तो देखिए 22 का वर्ग अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या का 2 बार गुणा। तो इसका वर्गमूल होता है 484। गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 2 चौक 8, सॉरी 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 दूना 4। देख लीजिए आ गया हमारा 484। तो इसी तरह वर्ग निकाल सकते थे। इसका वर्ग कितना होता है? 484। तो अगर आप याद कर लेंगे तो आपको अच्छे से आने लगेगा। ठीक, जैसे 25 का 625, 24 का होता है 576। हाँ, तो याद करिए, याद करने से बहुत ही सरल रहता है। जैसे दूसरा दे दिया गया, अब आपको दे दिया गया, मान के चलिए कि 6 का वर्ग निकालना है। तो अब आपको पता होगा तो तुरंत लिख देंगे 6 का वर्ग बराबर 36, आंसर। तो याद कर लीजिए 1 से 30 तक पूरा वर्ग याद कर लीजिए। तो वर्ग निकालना तो बहुत सरल है। वर्ग क्या होता है? उस संख्या का 2 बार गुणा करने पर वर्ग ज्ञात हो जाता है। तो आइए देखते हैं वर्गमूल, जो कि इम्पॉर्टेंट बहुत है हम लोगों के लिए। तो वर्गमूल हम पहले सीखेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकलता है उसके देखते हैं। तो वर्गमूल गुणनखंड विधि से हम निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, नंबर ढूंढ लेते हैं कौन सा नंबर लेना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे पहला 9801, पहले नंबर दिया गया 9801। देखिए अब वर्गमूल को गुणनखंड विधि से निकालने के लिए लासा आप लोग जानते होंगे, लासा की तरह इसको निकालना है। लासा निकाल लीजिए और उसके बाद लासा निकालने के बाद स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, यानी 2 2 का जोड़ा बना लीजिए। बस जो 2 जोड़े में आए उसका मल्टीपल करके वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर। आइए देखते हैं। तो देखिए इसके आखिरी में 1 है तो 2 से कटेगा नहीं, हमने विभाज्यता का नियम बताया है। तो 2 से नहीं कटेगा, ऐड करके देख लेते हैं। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 9 जोड़ेंगे 18। कहने का मतलब 3 से कट जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 20 हो गया, 3 छंग 18, 21, 3 सते 21। फिर ऐड करके देख लेते हैं, 7 6 13, 13 2 15, 3 18। फिर कट जाएगा, 3 एक कम 3, 2 नंबर ले रहे हैं, 0 बढ़ाएंगे, 3 अठे 24, 2 3 नवा 27। फिर जोड़ लेते हैं, 9 8 17, 1 18, कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 1 3 छंग 18 और 18 आया, 18 कट गया पूरा, 3 त्रिका 9। तो ऐसे लगाइए। देखिए इसको काटिए, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 एक कम 3। देखिए अब यहाँ पे अगर आपको वर्गमूल याद होगा तो ये 11 का वर्ग है। किसका? 11 का। तो 11 से काट दीजिए, 11 ग्राम में 121, 11 एक कम 11। देखिए 2 2 का जोड़ा बन रहा है, ये बन गया 2 का जोड़ा, ये बन गया, ये बन गया। इन सबको एक बार लिखेंगे। तो 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 11, कहने का मतलब 3 त्रिका 9 और 11 नवैया 99। तो ये किसका वर्ग? ये किसका स्क्वायर रूट था? 99 का। 99 का वर्गमूल है ये। तो समझ में आया? आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और पढ़ते हैं ताकि खूब अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं। लेंगे हम यहाँ पे 17 64 00। देखिए इसे लगाना है। तो इसको हम करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,76,400।
तो देखिए डबल जीरो मतलब जीरो है आखिर में, 2 से कट जाएगा। 2 अठे 16, 2 अठे 16, 16 2 दूना 4, डबल जीरो ये आ गया। और काट दे, जो चौकाट 2 चौकाट 2 एकम 2, डबल जीरो। 2 दूना 4, 2 दूना 4, और यहाँ पे 2 पंचे 10। देखिए 2 अंक ले रहे हो, जीरो बढ़ा दो, 2 पंचे 10, जीरो। तो जीरो बढ़ाना, 2 अंक अगर लेते हैं जीरो बढ़ाना पड़ेगा। 2 से 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, जीरो। 2 दूना 4, 2 पंचे 10। आगे करिए, तो आगे करेंगे। देखिए इसके आखिरी में आ गया 5, इसको ऐड करके देख लेते हैं। 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 1 1 2, 2 2 4, 4 5 9, यानी जुड़ने पर 9 आ रहा है तो 3 से कट जाएगा। हमें छोटे से छोटी संख्या पे काटना है, नहीं पहले बड़ी काट दें फिर बाद में छोटी से काट दें, ऐसा नहीं है। तो हम सब अब काटेंगे किससे, 3 से। 3 त्रिका 9, 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे 20 बचा, 3 छंग 18, 2 3 सते 21, 1 3 पचे 15, फिर ऐड करिए 7 5 12, 12 6 18, 18 3 21, कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15, जोड़ के देखते हैं। 2 1 3, 3 2 5, 5 5 10, तो ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट दीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, यहाँ पे 2, 5 चौक 20, यहाँ पे 2, 5 बचे 25, 5 चौक 20, 4 5 9 45, 7 से 7 सता 49, 7 एकम 7। तो देखिए ये पूरी तरह से कट गया। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना लासा की तरह होता है। सिर्फ क्या शर्त है, लासा निकालने के बाद 2 2 का जोड़ा बना लेना है। तो देखिए हम 2 2 का जोड़ा बना ले रहे हैं, बन जा रहा है, पूरा बन गया। यहाँ पे 7 रहेगा, 7 कर दीजिए। देखिए अब इनको एक बार, जैसे 2 का एक जोड़ा बना तो ये 2 एक बार, फिर एक बना है तो 2, फिर 3 का बना है 3, फिर 5, फिर 7, इसका मल्टीपल करिए। देखिए 5 का 2 से 5 दूना 10, और यहाँ पे देखिए 5 दूना 10 हो गया, और 7 त्रिक 21 दूना 42, 7 का देखिए 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, 5 दूना 10 42, दाम में 420। तो इसका ये किसका स्क्वायर रूट है, 420 का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना सरल है, केवल समझना है आपको अच्छे से। तो जैसे हम पहला संख्या ले लेते हैं 256, सरल से चालू करते हैं। तो देखिए 256 लिए भाग विधि से, तो देखिए ये सम में नहीं है तो पहले 1 नंबर फिर 2 नंबर। तो यहाँ पे करेंगे, देखिए जो भी संख्या लेना उसका उसी संख्या से मल्टीपल करना है। जैसे यहाँ पे 1 लोगे तो 1 का गुणा 1 से 1 1 कम 1, 2 लोगे तो 2 का गुणा 2 से 2 दूना 4, मतलब डबल में। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो 2 दूना 4, ज़्यादा हो जा रहा है तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 1 कम 1, 2 में से 1 गया 1। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर साथ में उतारेंगे, 5 6, देखिए ये वाला 1 यहाँ पे आएगा, अब ये जुड़ जाएगा 1 1 2। अब ये कितनी बार जाता है यहाँ से पता करिए। देखिए 2 है, अब 2 के बगल में अगर हम 2 रखते हैं, ऐसे 2 यहाँ रखे तो यहाँ ये नहीं कि 1 रख लीजिए, अगर 2 यहाँ लिए हो तो 2 यहाँ पर, 3 लिए हो तो 3, 4 लिए 4, इसी तरह सेम संख्या लेनी है। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो कम है बहुत, तो इसको और आगे ले चलते हैं। 4 बार चेक कर लीजिए, 4 चौक 16, 4 दूना 8 1, नहीं जा रहा है, और आगे चलिए। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, 6 बार, क्यों, क्योंकि 6 छंग 36, 3 6 दूनी 12, 12 3 15, तो 6 बार में हमारा कट जा रहा है। तो 6 बार ले जाइए, 6 छंग 36, 6 दूनी 12 3 15, तो ये पूरा कट गया, ये यहाँ पे आ गया 6। तो यहाँ पे 6 6 12, इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए 16, ये किसका स्क्वायर है, वर्गमूल है 16 का, किसका है, 16 का। तो इसी तरह भाग विधि से हम लगाएंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे है, आगे देखिए, आगे है हमारा 1369। देखिए डबल डबल जोड़ा बनेगा। अगर जैसे संख्या सम नहीं रहती है, समान मतलब सम में नहीं रहती है, तो फिर हम ऐसे बनाते हैं, और अगर ऐसे रहता है तो ऐसे 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या रखे,
4 चौक 16 ज़्यादा हो जा रहा है, 3 त्रिक्का रख लीजिए, 3 त्रिक्का 9, 13 में से 9 गया 4, कट गया, यहाँ से 69 दोनों साथ मिलेंगे, 3 3 6, यहाँ 3 बार गया। अब देखिए क्या करना है, करना है हमें कि 6 यहाँ पे कितनी बार जाएगा, तो 7 बार ले जाइए, क्यों 7 सता 49, 4 है 7 छंग 42, 4 46। देखिए कैसे जानते हैं, जैसे अभी 3 त्रिक्का 9 करते तो 3 छंग 18 कम था, 7 सता 49 की आ गया, ऐसे ही जान जाइए आप लोग भी। तो ये कट गया, यानी यहाँ पे आ गया 7। ये किसका स्क्वायर रूट है, 37 का। किसका है, 37 का। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। तो आइए आगे देखते हैं और सवाल बड़े थोड़ा सा। तो वर्गमूल बहुत ही बढ़िया है, बहुत ईजी है, आप लोग अच्छे से देखिए बस। चलिए अगला सवाल देखते हैं वर्गमूल का। वर्गमूल में दिया है अगला 88 36। इसका वर्गमूल निकालना है, तो 2 का जोड़ा बनाना है। देखिए कितनी बार जाएगा, तो अगर 2 का जोड़ा बन गया तो 88 है, तो 8 अट्ठाई 64, 9 9 81, 9 बार ले जाइए, 9 9 81 जाएगा। यहाँ पे 9 लिख दीजिए, 8 में से 1 गया 7, 1 गया कट 36, 9 9 जुड़ेगा 18। अब कितनी बार जाएगा, तो 4 बार जा सकता है, क्यों 4 चौक 16, 4 अठे 32 एक 33, 4 एकम 4, 4 3 7, ये पूरा गया कट। यहाँ लेंगे हम 4। तो हमारा ये किसका स्क्वायर रूट था, 94 का। किसका था, 94 का। तो अच्छा, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, आप इसे अच्छे से समझिए। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल एक और ले लेते हैं, दिया है 90 25। इसका निकालेंगे हम स्क्वायर रूट। तो देखिए 2 जोड़ा बन जाएगा, तो कितनी बार, 9 बार ले जाइए, 9 9 81, 10 में से यहाँ से उधार लेंगे, 10 में से 1 गया 9, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, यहाँ लेंगे 25, 9 9 18 हो गया, ये 9 बार गया, यहाँ लिख दीजिए। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जा सकता है, 5 पचे 25। हाँ देखिए 5 पचे 25, 5 अठे 40, 2 42, 5 एकम 5 4 9, पूरी तरह से कट गया। तो ये यहाँ पे आया 95। तो ये 95 का स्क्वायर रूट है। तो ये है भाग विधि से वर्गमूल और गुणनखंड से विधि से वर्गमूल। जय हिंद, जय भारत।